नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के विज्ञान का लघुत्तरीय प्रश्न का पूरा मैराथन क्लास होगा आज। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, पृथ्वी का उत्पत्ति काल कब माना जाता है? उत्तर है, पृथ्वी का उत्पत्ति काल सौरमंडल की भांति ही आज से लगभग 500 करोड़ वर्ष पूर्व माना जाता है। अगला प्रश्न है, महासागरों में जीवों की प्रथम कड़ी किस जीव के नाम से जानी जाती है? तो ये है अमीबा। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर मनुष्य के पूर्वजों को क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर है होमो सैपियंस। सौरमंडल क्या है? सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहते हैं, जिसमें 8 ग्रह होते हैं। उपग्रह क्या होता है? समस्त ग्रहों के टूटे हुए पिंडों को उपग्रह कहते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य का व्यास तथा भार क्या है? सूर्य का व्यास 13,93,000 किलोमीटर तथा भार है 2.19 इंटू 10⁻27 टन है। अगला प्रश्न है, सूर्य की पृथ्वी से दूरी कितनी है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 14.96 किलोमीटर है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो यह है हमारा बृहस्पति ग्रह, जो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। आकाशगंगा क्या है या फिर किसे कहते हैं? आकाशगंगा असंख्य तारों का एक विशाल पुंज है, जिसमें अधिकांश तारे आंखों द्वारा दिखाई नहीं देते। यूनानी भाषा में इसे गैलेक्सी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, सौरमंडल के ग्रहों के नाम बताइए। क्रम वाइज है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अगला प्रश्न, तारामंडल क्या है? कुछ तारे सुंदर आकृतियों के रूप में व्यवस्थित होते हैं। इन आकृतियों को तारामंडल कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, आकाशगंगा के तारामंडलों के नाम बताओ। तो उत्तर है, वृश्चिक, ओरियन, सप्तऋषि, कृत्तिका। अगला प्रश्न है, छाया क्या है? जब किसी अपारदर्शी वस्तु को प्रकाश जाने वाले मार्ग में रख देते हैं तो वस्तु प्रकाश को आर पार से रोक देती है, जिससे वस्तु के दूसरे ओर प्रकाशहीन क्षेत्र बन जाता है। इस प्रकाशहीन क्षेत्र को वस्तु की छाया कहते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण कैसे होता है? अमावस्या के दिन सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है और चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है। इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा के दिन जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। भारतीय अंतरिक्ष संगठन का नाम बताओ। तो भारतीय अंतरिक्ष संगठन का नाम है इसरो। नासा की स्थापना कब हुई थी? नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 में हुई थी। नासा का पूरा नाम नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। भारत में कुल कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो भारत में कुल निम्न प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। पहला है बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी तथा पथरीली मिट्टी। इतनी प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं भारत में। अगला क्वेश्चन है, फसल किसे कहते हैं?
एक विस्तृत क्षेत्र पर उगाए गए एक ही जाति के पौधे के समूह को फसल कहते हैं। अगला प्रश्न है, फसल कितने प्रकार की होती हैं? फसल मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं, खरीफ, रबी, जायद। सिंचाई की प्रमुख विधियां कौन सी है? प्रवाह विधि, क्यारी विधि, फूड विधि, वलय विधि, बॉर्डर विधि, ट्रिप विधि। कृषि के प्रमुख यंत्र का नाम बताइए। आंसर है, कृषि के प्रमुख यंत्र निम्न हैं, जैसे कि हल, पटेला, बखर, रेक, फावड़ा, ट्रैक्टर, हैरो, कल्टीवेटर, डिबलर। मृदा अपरदन क्या है? मिट्टी के एक स्थान से दूसरे स्थान पर हट जाने को मृदा अपरदन कहते हैं। बीज बोने की प्रमुख तथा प्राचीन विधि कौन सी है? तो आंसर है हाथ से छिड़कावा विधि। एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक बताइए। तो एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक जूल है। एमकेएस पद्धति में ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो ये भी जूल ही है। बल किसे कहते हैं? किसी कार्य को करने में जिस ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है उसे हम बल कहते हैं। छोटा सा परिभाषा है। कार्य से आप क्या समझते हैं या क्या अभिप्राय है? जब कोई बल लगाकर किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन किया जाता है तो उसे हम कार्य कहते हैं। ऊर्जा से क्या अभिप्राय है? किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा एक अदिश राशि है तथा ऊर्जा का मात्रक जूल है। यांत्रिक ऊर्जा से क्या तात्पर्य है? किसी वस्तु में यांत्रिक कारणों से कार्य करने की क्षमता यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? यांत्रिक ऊर्जा मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं? किसी वस्तु की गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहा जाता है। गतिज ऊर्जा 1/2 mv² होता है। ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, ताप ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, आवेशीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? उत्तर है, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीले कपड़े, गीली लकड़ियां तथा वस्तुएं धूप में रखें तो क्या होता है? तो आंसर है, सभी वस्तुएं सूख जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सूखने की क्रिया में नमी कहाँ चली जाती है? आंसर है, वाष्पीकृत होकर वायु में मिल जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, हवाओं का चलना एवं वर्षा होना किसके कारण संभव है? आंसर, वस्तुओं का चलना या वर्षा का होना सूर्य की ऊर्जा यानी कि सौर ऊर्जा के कारण संभव है। नेक्स्ट प्रश्न है, ईंधन से क्या तात्पर्य है? जो ऊर्जा या पदार्थ दहन की क्रिया द्वारा ऊर्जा प्रदान करते हैं उन्हें हम ईंधन कहते हैं। अगला प्रश्न है, परिवहन के साधन मुख्य रूप से किस पर निर्भर करते हैं? तो परिवहन के साधन पेट्रोलियम उत्पादों पर निर्भर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा का उपयोग कहाँ होता है? आंसर है, विद्युत ऊर्जा का उपयोग पंखा, मशीनों, फ्रिज, टीवी, कूलर, कंप्यूटर, एसी आदि को चलाने में प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस से क्या तात्पर्य है? आंसर है, गोबर गैस प्लांट से उत्पन्न गैस बायोगैस कहलाती है। दोस्तों, अभी तक हमारी वीडियो को आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
अगला क्वेश्चन है ऊर्जा के सीमित स्रोत यानी कि अनवीकरणीय स्रोत कौन से हैं? आंसर है ऊर्जा के ऐसे स्रोत जिन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, जैसे कि पत्थर का कोयला एवं पेट्रोलियम उत्पाद ऊर्जा के सीमित स्रोत कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसवन विधि का उपयोग किस कार्य में किया जाता है? आसवन विधि का प्रयोग पेट्रोल से मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल आदि को बनाने में आसवन विधि का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? तो कोयले एवं पेट्रोलियम को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा के असीमित स्रोत यानी कि नवीकरणीय स्रोत कौन से हैं? आंसर हमारा है वायु, जल, बायोगैस एवं सूर्य पुनः प्राप्त होने वाले ऊर्जा के स्रोत हैं। इन्हें ही ऊर्जा के असीमित स्रोत कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है रुधिर को ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? तो रुधिर को ऊर्जा भोजन द्वारा प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कौन से साधन आवश्यक हैं? तो हमारे जीवन के अस्तित्व को बनाने के लिए भोजन, कपड़ा, मकान, यातायात, शिक्षा एवं मनोरंजन के साधन अति आवश्यक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैकल्पिक ऊर्जा के कौन कौन से स्रोत हैं? उत्तर है सौर ऊर्जा, गतिमान वायु, जल, समुद्री ज्वार भाटा, जैव मात्रा यानी कि बायोगैस या बायोमास वैकल्पिक ऊर्जा के साधन हैं। प्रश्न अगला है सोलर कुकर से आपका क्या आशय है? तो वैसे कि सोलर कुकर से भोजन बनाने का काम किया जाता है, जैसे कि सौर ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में एकत्रित करके इसको सोलर कुकर द्वारा भोजन पकाने में उपयोग किया करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर सेल यानी कि सोलर सेल किसे कहा जाता है या किसे कहते हैं? उत्तर है सौर की प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की उक्ति को सौर सेल कहा जाता है। अधिक संख्या में विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए अधिक संख्या में सोलर सेलों को जोड़ा जाता है, जिसे सोलर पैनल कहते हैं। अगला प्रश्न है सोलर पैनल का प्रयोग विशेष रूप से कहाँ किया जाता है? तो यह है दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों जहाँ विद्युत उपलब्ध नहीं है, वहाँ रोशनी, रेडियो, टीवी तथा जल पंप चलाने के लिए सोलर पैनल का प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है पवन ऊर्जा क्या है? वायु के गतिशील होने से उत्पन्न गतिज ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्या जल ऊर्जा का स्रोत है? बहते हुए जल में गतिज ऊर्जा होती है। इस गतिज ऊर्जा को जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र द्वारा विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। इसी प्रकार बहता हुआ जल ऊर्जा का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या ज्वार भाटा ऊर्जा के स्रोत हैं? उत्तर है ज्वारीय लहरों यानी कि तरंगों में अपार गतिज ऊर्जा होती है। इस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने या बदला जा सकता है। इस प्रकार ज्वार भाटा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। भारत में ज्वारीय जल से विद्युत ऊर्जा तैयार की जा रही है तथा इस पर नवीन खोज तथा शोध कार्य चल रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है ऊर्जा संरक्षण नियम क्या है? उत्तर है ऊर्जा के संरक्षण के नियम अनुसार ऊर्जा का विनाश नहीं होता है, केवल एक प्रकार की ऊर्जा का
दूसरे प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ऊर्जा ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट, अतः ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा सदैव नियत रहती है। अगला प्रश्न है, सरल मशीन किसे कहते हैं? ऐसे साधन जो कार्य में सरलता, सुविधा और तेजी से काम करने में सहायक होते हैं उन्हें सरल मशीन कहते हैं। सरल मशीन का एक उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। तो आंसर है चाबी। प्रश्न अगला है, सरल मशीन के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। सरल मशीनें निम्न प्रकार की होती हैं, जैसे कि उत्तोलक, पेंच, घिरनी, झुका हुआ तल, पहिया और धुरी। नेक्स्ट प्रश्न है, घिरनी को समझाइए। घिरनी एक प्रकार का सरल मशीन है। यह चल तथा अचल दोनों तरह व्यवस्थित हो सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हो सकता है पूछ ले इस साल। उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम उत्तोलक, द्वितीय उत्तोलक एवं तृतीय उत्तोलक। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय उत्तोलकों का एक एक उदाहरण बताओ। प्रथम उत्तोलक जैसे कि हैंडपंप है, द्वितीय उत्तोलक पहिए वाली ट्राली तथा तृतीय उत्तोलक है चिमटी। झुके हुए तल की सहायता से आप किस तरह का कार्य आसानी से कर सकते हैं? झुके हुए तल की सहायता से भारी भार को ट्रक में आसानी से चढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कोशिका क्या है? मानव शरीर जिन असंख्य छोटी इकाइयों से मिलकर बनता है उन इकाइयों को कोशिका कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रक क्या होता है? केंद्रक कोशिका का सबसे बड़ा अंग है। यह कोशिका के मध्य में स्थित होता है और कोशिका रस का ही सघन पिंड है। यह अधिक गहरे रंग का होता है, अतः इसको कोशिका में आसानी से पहचाना जा सकता है। केंद्रक ही कोशिका का जीवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रक जीव द्रव्य क्या है? केंद्रक के अंदर गाढ़े तरल एवं चिपचिपे पदार्थ को केंद्रक जीव द्रव्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के कितने अंग होते हैं? कोशिका के 3 अंग होते हैं, कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव्य, कोशिका केंद्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? ऊतक निम्न प्रकार के होते हैं, उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, संवाहन ऊतक, पेशीय ऊतक और 5वां है तंत्रिका ऊतक। इसको आप लोगों रफ में लिख लीजिएगा। जीवन का आधारभूत क्रियाएं क्या होती हैं? जीवन की आधारभूत क्रियाएं निम्न प्रकार की होती हैं, जैसे कि पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिसंचरण, नियंत्रण तथा समन्वयन या फिर वृद्धि तथा प्रजनन। पहला प्रश्न है, जीवधारियों में प्रजनन की कौन कौन सी विधियां होती हैं? आंसर है, जीवधारियों की प्रजनन की विधियों को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला वर्धी प्रजनन, दूसरा है लैंगिक प्रजनन और तीसरा है अलैंगिक प्रजनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्धी प्रजनन किसे कहते हैं? यह प्रायः पौधों में पाया जाता है। जब पौधों के वर्धी भाग जैसे कि जड़, तना और पत्ती से नए पौधे को जन्म होता है तो इसे वर्धी प्रजनन कहते हैं। अगला प्रश्न है, अलैंगिक प्रजनन क्या है? इस विधि में नए जीव की उत्पत्ति एक ही जनक से होती है, इसे अलैंगिक प्रजनन कहते हैं।
अगला प्रश्न है, लैंगिक प्रजनन क्या है? इस विधि में नए दो विभिन्न लिंगों वाले जीवधारियों से जीव की उत्पत्ति होती है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में आवश्यक तत्व क्या है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में आवश्यक तत्व निम्न प्रकार के हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और प्रकाश यानी कि सूर्य का प्रकाश। अगला क्वेश्चन है, उत्सर्जन किसे कहते हैं? शरीर में उपापचय की क्रियाओं द्वारा शरीर में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो इसका आंसर है, मानव शरीर को निम्न भागों में बांटा जा सकता है, जैसे कि सिर, मस्तिष्क, ग्रीवा, धड़, हृदय, ऊर्ध्वा शाखाएं, अधोशाखा, श्वसन अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न जो अगला हमारा है, मानव कंकाल को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो मानव कंकाल को दो भागों में बांटा जा सकता है, जैसे कि अक्षीय कंकाल और अनुबंधी कंकाल। अगला प्रश्न है, पेशियों को कितने प्रकार को बताया गया है? तो पेशियां दो प्रकार की होती हैं, पहला ऐच्छिक पेशी, दूसरा है अनैच्छिक पेशियां। अगला प्रश्न है, मनुष्य को कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, या फिर मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? तो आंसर है 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, भोजन में पाए जाने वाला पोषक तत्व के नाम बताइए। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है वसा, चौथा है विटामिन और पांचवा है खनिज और छठवां है रेफेज। रेफेज किसे कहते हैं? छिलके वाले अनाज या सब्जियों में सेल्यूलोज नामक रेशेदार पदार्थ पाया जाता है, जिसे हम रेफेज कहते हैं। विटामिन को कितने प्रकारों में बांटा जा सकता है? विटामिन को निम्न प्रकार में बांटा जा सकता है, जैसे कि है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। अगला प्रश्न हमारा है, किसी एक ऐसे भोज्य पदार्थ का नाम बताइए जो मात्र जंतुओं से प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर है दूध। अगला प्रश्न है, शरीरवर्धक भोजक या भोजन किसे कहते हैं? प्रोटीन युक्त भोजन को शरीरवर्धक भोजन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य को प्रत्येक दिन अपने भोजन में कितने पानी लीटर की आवश्यकता होती है? तो 1.5 से 2 लीटर प्रतिदिन। कुपोषण क्या है? अपर्याप्त भोजन अपर्याप्त पोषण का कारण बन सकता है या भी बन जाता है। इसे उत्पन्न स्थिति को कुपोषण कहते हैं। घेघा नामक रोग किसकी कमी से होती है? घेघा नामक रोग आयोडीन की कमी से होती है। भोजन को परिरक्षण की कौन कौन सी विधियां है? भोजन की परिरक्षण की निम्नलिखित विधियां हैं, जैसे कि है अंतराल से उबालना और ठंडा करना, दूसरा है सुखाना, तीसरा है ठंडा करना, चौथा अचार तैयार करना, पांचवा रसायनों द्वारा और छठा डिब्बा बंदी करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ संक्रामक रोगों के नाम बताइए। कुछ संक्रामक रोग इस प्रकार से हैं, जैसे कि हैजा, टीबी, खसरा, टाइफाइड, डिफथीरिया, पेचिस, सुजाक, पीलिया, प्लेग, चेचक, कुकुर खांसी तथा टिटनेस आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक व्यतिक्रम किसके कारण होता है? यह है खराब भोजन, दूषित वातावरण तथा सूक्ष्म जीवों के प्रकोप से शारीरिक व्यतिक्रम होता है। संक्रामक रोग किसे कहते हैं? संक्रामक रोग ऐसा रोग है जो किसी एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में पहुंच जाता है। संचारी रोग क्या होते हैं?
वह सभी रोग जिनके तात्कालिक कारण सूक्ष्म जीव होते हैं तथा ये रोग एक दूसरे मनुष्य तथा छुआछूत के कारण फैल जाते हैं, उन्हें संचारी रोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्रामक रोग कितने प्रकार के होते हैं? संक्रामक रोग 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सांसर्गिक रोग, दूसरा है संचारी रोग। अगला प्रश्न है, परमाणु का आवेश क्या होता है? परमाणु का आवेश 0 होता है। और परमाणु संख्या क्या होती है? वह मूलभूत संख्याएं जो उस परमाणु के नाभिक में प्रायः प्रोटॉनों की संख्या को बतलाती हैं। वह संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के तुल्य भी होती हैं। इसे प्रोटॉन संख्या भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु द्रव्यमान क्या है? परमाणु द्रव्यमान के बताने वाले एकक यह C12 परमाणु के अर्थात 1/12 अर्थात 1.6603 इंटू 10⁻27 किलोग्राम के समतुल्य होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयोजकता किसे कहते हैं? किसी तत्व के परमाणु में बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, यौगिक किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में संयोग करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, इसे यौगिक कहते हैं। अगला प्रश्न है, मिश्रण किसे कहते हैं? दोस्तों, यह 2 या 2 से अधिक पदार्थ अनिश्चित अनुपात में मिलाकर मिश्रण बनाते हैं, जैसे कि सिरका और पीतल। प्रतीक क्या है? सबसे छोटा परिभाषा है इसका, किसी वस्तु के नाम को कम से कम शब्दों में व्यक्त करना ही प्रतीक कहलाता है। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला प्रश्न है, पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन के प्रकार बताइए। यह परिवर्तन निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि तीव्र तथा मंद परिवर्तन, दूसरा है अनुकूल तथा प्रतिकूल परिवर्तन, तीसरा है नियमित तथा अनियमित परिवर्तन, चौथा है प्रत्यावर्तित या अप्रत्यावर्तित परिवर्तन, पांचवा है भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन, छठा है नियंत्रित और अनियंत्रित परिवर्तन और सातवां है कृत्रिम परिवर्तन, जैसे कि इसे मानव द्वारा परिवर्तन किया जाता है। अगला प्रश्न है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों में परिवर्तन किस कारण होता है? तो इसका यह कारण है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों में परिवर्तन एक दूसरे के संपर्क के कारण हो जाता है। ज्वालामुखी का फूटना कैसा परिवर्तन है? तो ज्वालामुखी का फूटना एक प्राकृतिक परिवर्तन है। नियमित तथा अनियमित परिवर्तन क्या है? निश्चित समय पर लगातार होते रहने वाले परिवर्तन नियमित तथा वे परिवर्तन जिनका समय निश्चित नहीं होता है उन्हें अनियमित परिवर्तन कहलाते हैं। अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? अम्ल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि है हाइड्रोक्साइड अम्ल, दूसरा ऑक्सी अम्ल, तीसरा है थायो अम्ल। अगला प्रश्न है, पर्यावरण प्रदूषण का क्या अर्थ है? पर्यावरण प्रदूषण का तात्पर्य है जब बाह्य दूषित वस्तुएं आसपास के परिवेश को दूषित कर देती हैं तो उन्हें पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। पर्यावरण प्रदूषण को फैलाने का कोई एक कारण बताइए, जैसे कि है यातायात के साधन। अगला प्रश्न है, पर्यावरण प्रदूषण के प्रकारों का उल्लेख करो। तो यह निम्न प्रकार के हैं, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। जल प्रदूषण का कोई एक कारण लिखिए। तो उत्तर है नालियों से निकलने वाला कूड़ा कचरा, डिटर्जेंट आदि। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक आपदाएं क्या हैं, इसे समझाइए। तो प्राकृतिक आपदाएं विभिन्न प्राकृतिक शक्तियों के कारण उत्पन्न होती हैं। इन आपदाओं की पूर्ण एवं सत्य भविष्यवाणी करना असंभव है, जैसे भूकंप, सुनामी, बादल का फटना, ज्वालामुखी विस्फोट, सूखा पड़ना
इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी प्लट हल किस प्रकार का कूड़ काटता है? तो यह है आयताकार। यह प्रश्न 2015 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, ईंधन को परिभाषित कीजिए। ईंधन एक ऐसा ज्वलनशील पदार्थ है जिसका उपयोग ऊष्मा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसकी निम्न 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव, गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया को दर्शाने हेतु केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह जरूर आप लोगों को याद होना चाहिए। तो इसका सूत्र है C6CO2 प्लस 12H2O। अब क्रिया करके C6H12O6 प्लस H6H2O प्लस 6O2 बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जांघ की अस्थि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसका नाम है फीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4Na प्लस O2। अब क्रिया करके क्या बनेगा? तो इसको अब क्रिया कराने के बाद 2Na 2NSA2 और O2 O बनेगा। अगला प्रश्न है, किसी परमाणु को दर्शाने के लिए परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या तथा तत्व का प्रतीक प्रदर्शित करने के लिए निर्धारित तरीके को लिखिए। तो उत्तर है Z⁴AX, जहाँ पे A परमाणु द्रव्यमान है, Z परमाणु संख्या है और X तत्व है। अगला प्रश्न है, तीव्र परिवर्तन किसे कहते हैं? तेजी गति से होने वाले परिवर्तन को तीव्र परिवर्तन कहते हैं, जैसे माचिस की तीली का जलना, रसोई गैस का जलना, गुब्बारे का फूलना तथा फटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्पन किसे कहते हैं? जब पृथ्वी से जल गर्म होकर वाष्प के रूप में ऊपर की ओर उड़ जाता है तो यह क्रिया वाष्पन क्रिया कहलाती है। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे हमारे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपको दोस्त भी पढ़ सके। तो चाल किसे कहते हैं? इसका मात्रक भी लिखिए। एक क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था। तो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला प्रश्न है, फसल चक्रण या फसल चक्र क्या होता है? तो उत्तर है, किसी खेत में एक निश्चित समय में एक फसल के बाद दूसरी फसल लेने की क्रिया को, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट न होने पाए, फसल चक्रण कहलाता है। अर्थात भूमि के किसी निश्चित भाग पर नियत समय में फसलों का इस क्रम से बोया गया या बोया जाना कि भूमि की उर्वरा शक्ति भी कम ना होने पाए और उपज भी अच्छी मिले, इस प्रकार की अदला बदली फसल चक्रण कहलाता है। अगला प्रश्न है, तृतीय प्रकार के उत्तोलक के कोई 2 उदाहरण बताइए। इसका आंसर है चिमटा और चाकू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरके का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो CH3COOH एसिटिक एसिड होता है। मेस्टन हल का मुख्य कार्य लिखिए। यह ऊपर की मिट्टी को नीचे तथा नीचे की मिट्टी को ऊपर करता है। और अगला प्रश्न है, वसा में घुलनशील 2 विटामिन के नाम बताइए। तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, इसको हम लोग पूरा कह सकते हैं एडेक। ये 4 विटामिन हैं जो विटामिन वसा में घुलनशील होती हैं। अगला प्रश्न है, सरल मशीन कितने प्रकार की होती हैं? तो सरल मशीन 5 प्रकार की होती हैं, जैसे उत्तोलक, पेंच, झुका हुआ तल, घिरनी और पहिए की धुरी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल में सूर्य के सबसे नजदीक स्थित ग्रह का नाम लिखिए। तो यह आंसर है बुध ग्रह, जो सूर्य के सबसे पास स्थित है। मानव की खोपड़ी में उपस्थित हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर है, मानव की खोपड़ी में 29 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटों में वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन क्रिया उत्सर्जी अंग द्वारा होता है। तो यह है मेलिपिगियन यानी कि निसर्ग नलिकाएं ही मुख्य उत्सर्जन इंद्रियां हैं। किसी एक अम्ल एवं एक क्षार का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो अम्ल है HNO3, H2SO4 और HCl, और क्षार है NaOH, KOH, NH4OH, MgOH का होल ट्वाइस। ये सभी अम्ल और क्षार हैं। अगला प्रश्न है, Fe2O3 में लोहे की संयोजकता कितनी होती है? मतलब आयरन Fe की संयोजकता +3 होता है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा संरक्षण या संचरण की किस विधि द्वारा जल में गर्म होता है? तो यह है संवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? तो यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार की होती है। पहला है स्थितिज ऊर्जा, जिसको mgh से डिनोट करते हैं, और दूसरा है गतिज ऊर्जा, जिसको ½ mv² कह सकते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने आवर्त एवं कितने वर्ग होते हैं? तो मेंडलीव के संशोधित आवर्त सारणी में 7 आवर्त तथा 18 वर्ग होते हैं। अगला प्रश्न है, मेरेस्मस रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो मेरेस्मस रोग प्रोटीन की कमी से होता है। यह माँ का दूध ना पीना या भोजन उचित मात्रा में ग्रहण ना करना मेरेस्मस रोग के कारण बन सकते हैं। कास्टिक सोडा तथा खाने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र बताइए। तो उत्तर है, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है Na2CO3, या फिर इसे NaOH भी कह सकते हैं। खाने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एक कीटनाशक पदार्थ का नाम बताइए। तो एक है DDT, दूसरा BHC, तीसरा है मेलेथिन आदि। नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन डी का रासायनिक नाम लिखिए। इसकी कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है? तो इसका रासायनिक सूत्र नाम है कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी का, और यह इसका रोग है रिकेट्स या सूखा रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र एवं उपयोग लिखिए। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3। अभी इसको हमने ऊपर पढ़ाया है। इसका उपयोग है ब्रेड के निर्माण में, पेय पदार्थ के निर्माण में, भोजन आदि बनाने के लिए। प्रश्न अगला है, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन का नाम लिखिए। तो हमने वसा में घुलनशील विटामिन का नाम बताया है, जैसे कि जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी, विटामिन सी, और वसा में एडक, जिसे कह सकते हैं ADEK। ये सभी विटामिन वसा में हैं घुलनशील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी में चाबी भरने पर स्प्रिंग में ऊर्जा किस रूप में एकत्रित होती है? तो आंसर हमारा है यांत्रिक ऊर्जा के रूप में। कशेरुकी प्राणियों के उत्सर्जी अंगों का नाम लिखिए। तो यह त्वचा, वृक्क, यकृत, फेफड़े आदि, आंत आदि होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य किसे कहते हैं? इसका मात्रक इकाई बताइए। कार्य किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में व्यवस्थित या विस्थापित करने को कार्य कहते हैं। इसका इकाई जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीकरणीय एवं
नवीकरणीय संपदा में मुख्य अंतर लिखिए। तो आंसर है नवीकरणीय संपदा वह है जो भविष्य में समाप्त नहीं होगी, जबकि अनवीकरणीय संपदा भविष्य में समाप्त हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीकाकरण क्या होता है? लिखिए। टीकाकरण उपयुक्त समय पर रोगजनक की थोड़ी सी मात्रा शरीर में पहुंचाने से एक विशेष प्रकार के अंगों के रोगों के विरुद्ध प्रतिरोध क्षमता का विकास हो जाता है। इस विधि में रोगों का उपचार टीकाकरण कहलाता है। बच्चों में बीसीजी का टीका प्रथम बार जन्म से 9 माह के अंदर व दूसरी बार 5 वर्ष के बाद लगवाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है समस्थानिक किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। वह परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु परमाणु भार अलग अलग होता है, उन्हें समस्थानिक कहते हैं। इनमें प्रत्येक परमाणु में समान प्रोटॉन होते हैं, जबकि न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। इस कारण परमाणु संख्या तो समान रहती है, लेकिन परमाणु का द्रव्यमान अलग अलग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय परिवर्तन को उदाहरण सहित समझाइए। यह क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था सेकेंड सेमेस्टर में। उत्क्रमणीय परिवर्तन जिस परिवर्तन के विपरीत परिवर्तन भी हो सकता है उसे उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। जैसे लोहे की सप्लाई का चुंबक बनाना और चुंबक की सलाई को गर्म करके उसका चुंबकीय गुण समाप्त करना। छुई मुई के पौधे की पत्तियां हाथ लगाते ही मुरझा जाती हैं और हाथ हटाने के बाद थोड़ी देर में फिर पहले जैसी हो जाती हैं। इस प्रकार मंद प्रकाश में आँख की पुतलियाँ फैल जाती हैं और तेज प्रकाश में भी सिकुड़ जाती हैं। अनुत्क्रमणीय परिवर्तन जिन परिवर्तन के विपरीत परिवर्तन नहीं हो सकता वह अनुक्रमणीय परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे लकड़ी के जलने के बाद राख कोयले में परिवर्तित हो जाता है और धुएं में बदल जाता है, परंतु वह राख कोयलों और धुएं को एकत्रित करके एक लकड़ी प्राप्त नहीं की जा सकती। इस प्रकार टायर का घिसना, गेहूं का आटा बनाना, रोटी अनुक्रमणीय परिवर्तन है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।